नहीं होगी। बेगम साहब, मैं तो कहती हूँ आदर मियाँ का कोई सदका दे दीजिए। पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लगी। एक ही बला है हमारे घर में जो हम सबकी खुशियों को निकलना चाहती है। उस्मा, तुम मिसेस अमजद को फोन तो करके देखो। अम्मी अब कोई फायदा नहीं, फायजा का रिश्ता अब हमें नहीं मिलेगा। भाभी ने कोई कसर छोड़ी है? फिर भी तुम उनसे कहो कि फिजा को कोई गलत फहमी हो गई थी। अम्मी आजकल के लोग बच्चे नहीं होते, सब कुछ समझ जाते हैं। खासतौर पर जब भाभी ने डंके के चोट पे ये कह दिया कि उनकी बहन ने खुदकुशी की आजिर की वजह से, इसके बाद कौन सा शरीफ खानदान अपनी लड़की का रिश्ता एक ऐसे लड़के से करेगा जिसका कैरेक्टर ही मशकूक हो। मगर आजिर तो कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात ना होती अगर आजिर साहब सबके सामने भाभी को झुठलाते, लेकिन उसने क्या किया? बैठा रहा मुंह में लॉलीपॉप लेकर। देख नहीं रही थी आप उस दिन? अरे मैं तो हैरान रह गई, कैसा दुल्हन बेगम ड्रामा कर रही थी। सकता हो गया मुझे तो, मेरे मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। भाभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में तो PhD हैं। हम सब उनके सामने तिफले मकतब हैं। पता नहीं मेरे बच्चे की खुशियों को किसकी नजर लग गई। बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो अब क्या होगा? किसी की नजर नहीं लगी, ये सारा दुल्हन बेगम का कसूर है। बस आप सदका देने में देर मत करें। झूठ बोलता है आपका भाई। मेरे सामने आकर बात करे तो मैं उसे बताऊं? ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई है और आप मुझे कह रहे हैं मैं आराम से बात करूं? मैंने आज़र से साफ साफ बात की, वो कह रहा है कि उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। तुम्हें तुम्हारी बहन को गलतफहमी हो रही है। झूठ बोलता है वो, बकवास कर रहा है। मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था वो। फिजा तमीज से बात करो, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट ना करूं? मैं ओवर रिएक्ट ना करूं? मैं दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी कि आपका भाई। शट अप फिजा, जस्ट शट अप। You shut up! हुआ क्या हो गया? आप तो इस तरह भागकर आ रही जैसे खुदा से कोई तूफान आ रहा है। बस यही समझो, तूफान आ रहा है। अरे बुआ क्या हो गया? कोई खैर का लफ्ज मुंह से निकालो। क्या हुआ फिजा? तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे आपके जंगली बेटे के साथ नहीं रहना। क्या हुआ बेटा? कुछ झगड़ा हो गया हमसे? आप तो ऐसे मासूम बन रही हैं जैसे आपको किसी बात की खबर ही नहीं है। आप इनसे पूछिए कि ये मेरे बेडरूम के दरवाजे के साथ कान लगा के क्यों सुन रही थी। अच्छा मैं पूछती हूँ बुआ से। बेटा तुम तो बैठो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे आपके जाहिल बेटे के साथ नहीं रहना। और आप उसको किसी भी जुबान में समझा दें कि पहली फुर्सत में मुझे तलाक दे दे। तलाक? वरना मैं कोर्ट जा रही हूँ। करम भाई, आपने फिजा भाभी को घर से क्यों जाने दिया? जब उस पर किसी चीज का भूत सवार होता है ना, तो वो किसी की नहीं सुनती। फिर भी आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची? बस अम्मी बदतमीजी कर रही थी, हाइपर हो गया मैं। जबान चला रही थी, नहीं बर्दाश्त कर सका, गुस्सा आ गया मुझे। पता नहीं क्या हो गया मुझे, हाथ उठ गया मेरा उस पर। क्या तुमने फिजा पर हाथ उठाया? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। भाई कुछ भी हो, आपको फिजा भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड, अरम इतने ठंडे मिजाज का है, यकीनन फिजा ने कोई ऐसी बात की होगी कि इसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। जो कुछ भी हो, किसी भी मर्द को ये बात जेब नहीं देती कि वो अपने सब्र और बर्दाश्त का दामन इस तरह से छोड़ दे। जब बात जबान से हो सकती है तो औरत पर हाथ उठाना
मर्द की कमजोरी को जाहिर करता है। तुमने बहुत ही गलत किया। क्या जरूरत थी तुम्हें अपना घर छोड़कर आने की? कुछ भी हो जाता तुम्हें वही रहना चाहिए था। आप दुनिया की पहली माँ है जो अपनी बेटी को ससुराल के जूते खाने के मशवरे दे रही है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया है कि अरम ने मुझे मारा है। मैं उस पागल इंसान के साथ बिल्कुल रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं ससुराल के साथ साथ शोहर के जूते भी खाऊं? आप इतनी भी सीधी नहीं है कि दूसरों की जूतियां चुपचाप खाती रहे। कुछ तो आपने जरूर किया होगा जो अरम भाई ने आप पे हाथ उठाया है। दिमाग खराब हो गया था मेरा। पागल कुत्ते ने काट लिया था मुझे, जो तुम्हारी खातिर अपने ससुराल से पंगे लेती फिर रही हूँ। अब लड़ने का क्या फायदा? आपने पहले भी अपनी जज्बाती तबीयत की वजह से मामलात को संवारा नहीं बल्कि और बिगाड़ा है। बराए मेहरबानी मेरी वजह से अपना घर और बर्बाद मत करें। इसको देखें। बेटा पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। एक तो मैं इसकी खातिर पूरे जमाने भर से पंगे लेती फिर रही हूँ, ऊपर से इसको मेरी खलूस और मोहब्बत बेवकूफी लग रही है। माफ कर दे मुझे, बाज आई मैं भी खलूस और मोहब्बत से। कुछ तो समझदारी से काम लो बेटा, क्यों शर्मिंदा करवाने पर तुली हम दोनों को? अब आज़र ऐसा भी नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करूं या यहाँ पे खुदकुशियां करती फिरूं। क्या? तो फिर इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा मैं नहीं, आप कर रही है। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारे अब्बा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे, मुझे भी और तुम दोनों को भी। भाई आपकी तबीयत तो ठीक है? खुद चाय क्यों बना रहे हैं? बुआ से कह देते। कुछ नहीं यार, ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था, सोचा चाय खुद ही बना लूं। अब इस काम के लिए बुआ को क्या जहमत दूंगा? इसमें जहमत की क्या बात है? जाहिर है उनका काम है ये। सो क्या घर में पैनाडोल पड़ी है? जी थैंक्स। दिस वन। क्या बात है, ये होना चाहिए समझे? भाई आपकी छुट्टियां भी थोड़ी रह गई हैं और क्या बात है, बोलो क्या मसला? आई एम सॉरी भाई, घर में मेरी वजह से इतनी टेंशन फैल गई है। मैं खुद भाभी को सॉरी कर देता हूँ, आप प्लीज उनको मना के वापस ले। तुम किस बात के लिए सॉरी करोगे? इसी बात के लिए कि मेरी वजह से वो हर्ट हुई। हालांकि बाय गॉड भाई, मेरा और मलिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा। आज़र, चीजें उन्हीं को समझ में आती हैं जो हकीकत को समझना चाहते हैं। टेंशन मत लो। मगर भाई आप प्लीज मेरी वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। इससे ज्यादा और क्या डिस्टर्ब होगी? मेरी छोड़ो तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? मैं तुम्हारे करियर को लेके काफी कंसर्न हूँ। कोविड की वो ऑफर्स अब तक अवेलेबल है। If you're interested, we should sit and talk about them. जी भाई। It's the right time for you to move. You can start up your family. Don't worry about them. I'll take care of them. Okay? जी भाई। देख लिया आपने अपने दामाद को? 3 दिन हो गए और मुझे किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि तुमने घर छोड़कर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। उनको यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। ये अरम भाई की कॉल है, उनसे बात करें। उनसे कह दो मुझे उनसे बात नहीं करनी। ऐसा दिमाग ठीक है तुम्हारा? जाओ जाकर बात करो अंदर। अम्मी आप मेरे मामले में दखल मत दें, मुझे मेरे अंदाज से हैंडल करनी है। ये सारे भाषण आप उनको खुद ही दे देना, वो फोन पे इस वक्त बात करेंगे। अम्मी आप इसे कह दे मैंने अरम से बात नहीं करनी। तुम्हारी अकल के किसी खाने में मेरी बात तो आई नहीं, अल्लाह ही तुम्हें समझाए। आपकी बहू का हकीकत में दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? मोहतरमा ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। क्यों बेटा? कहा तो है दिमाग की खराबी, और कुछ नहीं। अब क्या होगा?
होना क्या है, कुछ भी नहीं। मेरी छुट्टियां कम रह गई, मैं चाह रहा हूँ आप जल्दी से आजर का मामला निपटा लें। बेचारा दरमियान में लटकता रह जाएगा वरना। तो बेटा इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा, और फिजा के बगैर? फिजा ने अपने चाइल्डिश बिहेवियर से हमेशा बात को बिगाड़ा है, संवारा नहीं। आपको जो कुछ करना है ना खुद ही करना होगा, वरना फिर आजर की शादी का ख्याल दिल से निकाल लो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मेरे साथ तो आपने ज्यादती कर दी, मैं नहीं चाहता आजर के साथ भी ज्यादती हो। ज्यादती? आप खुद ही बुलाए। फिजा जैसी बेवकूफ, लापरवाह, हद से ज्यादा जज्बाती लड़की मेरे जैसे बंदे के साथ सूट करती थी? मगर अम्मी, अरहम ने जो भी कहा है उसमें से कुछ गलत नहीं है। मैं तो उसकी सारी बातों से 100% एग्री करती हूँ। मगर अब इन बातों का क्या फायदा, और मैंने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया है? आपको मैंने उसी वक्त कहा था ना कि फिजा अरहम के लिए मुनासिब नहीं है। उज़मा, तुम दरमियान में अपने दुखड़े मत रोने बैठ जाया करो। अब पुरानी बातों को छोड़ो, अब बताओ कि अब क्या करना है? वही करना है जो अरहम कह रहा है। फिजा के बगैर? अम्मी, हमने उसको कोई धक्के मार के तो घर से नहीं निकाला था। वो खुद घर छोड़कर गई थी, खुद वापस आएगी। बस आप टेंशन मत लीजिए। आप शमसा खाला को फोन करें। फिजा बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझदार लड़कियां इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। हाँ हाँ, तो समझदार बेटियां अपने शोहरों के हाथों मार खाती है ना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, और हमने बहुत गलत हरकत की है। मैंने उसे बहुत डांटा भी है। अब बेटा तुम ही अपना दिल जरा बड़ा करो। सॉरी आंटी, मुझसे दिल बड़ा नहीं किया जाता। फिजा बेटा, इस तरह घर नहीं बसते। मैं तुमसे अरहम की तरफ से माजरत करती हूँ, वो तुम्हें खुद लेने आएगा। कोई जरूरत नहीं आपको किसी को भेजने की। फिर मसला कैसे हल होगा बेटा? मसला तो उस वक्त हल होगा जब आजर और मलिहा का रिश्ता तय किया जाएगा। तो ये तुम क्या कह रही हो? कैसे मुमकिन है ये भला? तो ठीक है, फिर आजर के साथ साथ आप अरहम के लिए भी कोई दूसरी लड़की ढूंढ और मुझसे कोई तवक्को मत रखें। रिश्ते नाते इस तरह होते हैं क्या? और अरहम बदजन हो गया फिर? अम्मी रहने दे, अरहम में कोई दमखम नहीं है, और मैं भी कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ। पर आप भी अगर आपके ससुराल वालों ने आपकी बात ना मानी तो फिर आजर के साथ साथ अरहम के लिए भी उनका दूसरा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं तो घर वापस जाने वाली नहीं।